हेलो हेलो बच्चों, दिस इज एमडी सैनी और स्वागत है एक बार फिर से मिशनरी नर्सिंग क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। कुछ बच्चे हैं जो ये नहीं समझ पा रहे। इतनी अच्छी वीडियो मैंने बनाई थी आरएमएल नर्सिंग ऑफिसर जो वापस वैकेंसी आई उसके ऊपर, उसमें पूरी चर्चा की थी। कितनी पोस्ट है, कौन एलिजिबल है और क्या सिलेबस रहेगा, कितनी सैलरी मिलेगी, कब से आवेदन होंगे, पूरी चर्चा की थी। लेकिन फिर भी बच्चों की क्यूरीज थी कि क्या सर मैं जीएनएम हूँ, क्या मैं भी नर्सिंग ऑफिसर बन सकता हूँ, या मैं जीएनएम हूँ मैं भी एलिजिबल हूँ क्या। तो ये वीडियो बनाना जरूरी हो गया कि सभी बच्चों के डाउट क्लियर हो। तो इस वीडियो में जस्ट 5 मिनट अपनी चर्चा करेंगे कि क्या आरएमएल नर्सिंग ऑफिसर 2025 की जो वैकेंसी भी अनाउंस हुई है उसमें जीएनएम एलिजिबल है या नहीं है, और अगर एलिजिबल है तो उनसे एक्सपीरियंस लिया जा रहा या नहीं लिया जा रहा। इसके साथ ही क्या बीएससी नर्सिंग कैंडिडेट्स के लिए भी है जो एक्सपीरियंस है जो कंपलसरी है। तो ये मतलब शॉर्ट सेशन रहेगा 4-5 मिनट का। तो ये देखो मेरे पास पीडीएफ है जो आरएमएल की वेबसाइट पर आसानी से मिल जाती है, आप भी जाकर चेकआउट कर सकते हैं। तो ये जो एडवर्टाइजमेंट यानी कि विज्ञापन के पीडीएफ में साफ साफ लिखा हुआ है कि देखो कितनी तारीख का विज्ञापन है। ये है अपने 21 अक्टूबर का विज्ञापन है आरएमएल नर्सिंग ऑफिसर का। नंबर ऑफ पोस्ट आपने देख लिया था 422 से, कैटेगरी वाइज आप देख सकते हैं। ठीक है, सैलरी इसमें जैसे वैसे आपको बता दिया मैंने कि 80,000 रुपए की तक आपकी सैलरी रहेगी। फर्स्ट इनिशियल सैलरी 44,900 ये बेसिक सैलरी होती है ना, और लेवल 7 है इसके अकॉर्डिंग, और बाकी इसमें टीए डीए और एचआरए वगैरह मिलके आपकी 80,000 प्लस की सैलरी समथिंग सैलरी बनती है। एम्स तो सेंट्रल इंस्टीट्यूट से लाइक एम्स ईएसआईसी उनके कंपैरिजन थोड़ी कम सैलरी रहेगी, क्योंकि स्टेट का ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट है तो इतने अलाउंसेज आपको नहीं मिलेंगे इसमें। अब देखो यहां पर बात कर रहे हैं सर क्या जीएनएम एलिजिबल है या फिर इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, क्या बीएससी बिना एक्सपीरियंस के अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ क्लियर लिखा हुआ है। देखो यहाँ एक सर्टिफिकेट भी जो आपका जो आईएनसी अप्रूव्ड है या नहीं है, ये भी बहुत बड़ा सवाल रहता है। तो देखो यहाँ पर क्या है, आपको देखो नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट है और बीएससी नर्सिंग होना चाहिए। बीएससी नर्सिंग फ्रॉम इंडियन नर्सिंग काउंसिल रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी, और बीएससी पोस्ट बीएससी नर्सिंग हो गई। रजिस्टर एज ए नर्स एंड मिडवाइफ इन स्टेट और इंडियन नर्सिंग काउंसिल। देखो यहाँ पर नॉर्सेट के थ्रू जो वैकेंसीज होती है जो एम्स लेता है वो बहुत बार इश्यू करता है कि उनकी कॉलेज आईएनसी रिकॉग्नाइज्ड होनी चाहिए। बाकी बेसिकली रूल तो क्लियर ये है कि आप किसी भी स्टेट नर्सिंग काउंसिल के से रजिस्टर्ड हो तो आप बाय डिफॉल्ट ही आईएनसी से रिकॉग्नाइज्ड हो, अलग से कोई मतलब जरूरी नहीं होता। लेकिन वो एम्स वाली वैकेंसीज में ऐसा होता है, इस वैकेंसी में ऐसा नहीं है। अगर आप किसी भी स्टेट में एलिजिबल हो, रजिस्टर्ड हो, चाहे बीएससी या जीएनएम, तो आप एलिजिबल हो इधर मतलब, लेकिन रजिस्टर्ड होना चाहिए, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास। सेकंड थिंग सर जीएनएम की बात होगी तो डिप्लोमा इन जीएनएम, बिल्कुल सर, फ्रॉम एन इंडियन नर्सिंग काउंसिल रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट बोर्ड और काउंसिल, देन रजिस्टर्ड नर्स एंड मिडवाइफ। यानी जो जीएनएम करता है वो रजिस्टर्ड हो जाता है। कैसे रजिस्टर्ड होता है वो, आरएन रजिस्टर्ड नर्स और आरएम रजिस्टर्ड मिडवाइफ फ्रॉम एनी स्टेट और इंडियन नर्सिंग काउंसिल। तो सेम है कि ऑल इंडिया की कैंडिडेट्स इसमें एलिजिबल है, चाहे आप किसी भी स्टेट के हो ओनली। लेकिन बात ये ध्यान रखनी होगी कि आप फॉर्म अप्लाई करो तब आप सिर्फ और सिर्फ जनरल कैटेगरी में फॉर्म अप्लाई करो, क्योंकि आरएमएल की वैकेंसी में आपको रिजर्वेशन बेनिफिट नहीं मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ आपको जनरल कैटेगरी में ही काउंट किया जाएगा। ठीक है, अब इसके साथ में जीएनएम के लिए जो एडिशनल क्वालिफिकेशन वो 2 साल का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए मिनिमम 50 बेडेड हॉस्पिटल में। जैसा ही नॉर्सेट में भी यही क्वालिफिकेशन होती है। और आपका सर्टिफिकेट जो एक्सपीरियंस वाला है उसका भी एक अच्छा सा पॉइंट उन्होंने दिया है कि आपका सर्टिफिकेट अच्छे से लेटर एड पर होना चाहिए, चाहे हॉस्पिटल हो या कोई एजेंसी हो। उसका डिस्पैच नंबर, डेट, कितने बेड का आपका हॉस्पिटल है, क्या नाम है, कब से कब तक आपने काम किया, ये सारी चीजें हैं जो आपके एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट में होनी चाहिए। ठीक है, तो ये क्लियर हो जाना चाहिए मेरे ख्याल से, अब कोई डाउट नहीं रहेगा। यानी कि जीएनएम भी एलिजिबल है इसमें, ये ध्यान रखना, जीएनएम भी एलिजिबल है और बीएससी नर्सिंग भी एलिजिबल है। बस बशर्ते ये है कि बीएससी नर्सिंग कैंडिडेट्स को बिना किसी एक्सपीरियंस के भी वो एलिजिबल है, और जीएनएम वाले कैंडिडेट्स के लिए है जो यहाँ पर आपको एक्सपीरियंस जरूरी यानी कि कंपलसरी है। ठीक है, तो बाकी अब आपके डाउट क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब देखो वैकेंसी तो आ रही है,
और जा भी रही है। इससे पहले आरएमएल की हो गई तैयारी, आपको करनी है, आपको डिसाइड करना है कि मेरे पास क्या स्टडी मटेरियल होना चाहिए, है ना। होता क्या है, देखो इसमें वैकेंसी में जो आरएमएल का जो पेपर होता है, इसमें कोई स्पेसिफिक आपको पार्टिकुलर कोई सब्जेक्ट के ऊपर फोकस नहीं करना है, ओवरऑल सभी सब्जेक्ट्स को आपको मतलब प्रिपरेशन करते हुए लेकर चलना है। क्योंकि नोटसेट की तरह नहीं है कि इसमें कोई हाई वेटेज कोई सब्जेक्ट्स हो। आरएमएल के पुराने पेपर देख लेना, केजीएमयू, एसजीपीजे, इनका सिमिलर पैटर्न होता है। अगर पुराने पेपर आपके पास नहीं है तो हमारा ऐप है मिसना नर्सिंग नोट्स, उसमें जाकर डाउनलोड करो, वहां पर पूरे पेपर आपको मिल जाएंगे। इवन 2025 वाला आरएमएल का प्रीलिम्स मेंस का पेपर भी डाल दिया है, ठीक है। पेपर देखो, आपको पता लगेगा कि पेपर बिल्कुल मतलब एवरेज आ रहा है, कोई ना तो ठप है ना इजी है, आसानी से आप क्लियर कर सकते हैं। तो जितना हो सके आरएमएल, एसजीपीजीआई और केजीएमयू की भर्ती के लिए पीवाईक्यूज प्रैक्टिस करो, नॉन नर्सिंग पर फोकस करो, क्योंकि 40 नंबर का वेटेज है जो नॉन नर्सिंग का रहेगा, जो बुक मेरे हाथ में दिखाई दे रही है। बाकी भी दिवाली ऑफर चल रहा है, तो कॉम्बो है जो आप ऑर्डर कर सकते हैं 4 बुक का, एसजीपीजीआई, केजीएमयू और आरएमएल, तीनों चारों सभी एग्जाम्स के लिए काम आएगा। साथ में आपको चैंपियन टेस्ट सीरीज जो लाइव टेस्ट सीरीज चलती है वो आपको फ्री मिल जाएगी, चाहे आप मिशन परिचारिका जो कि आपके थ्योरी का है, या एम्स का 5 बुक का कॉम्बो है। इस टेस्ट सीरीज की बात कर रहा हूं मैं। इस टेस्ट सीरीज में चैंपियन 2.0 लाइव टेस्ट सीरीज में सभी एग्जाम के अकॉर्डिंग टू सिलेबस आपको टेस्ट मिलेंगे, चाहे एसजीपीजीआई, केजीएमयू, आरएमएल, जिपमर, पीजीआई, नोरसेट, आरआरबी, सबके टेस्ट मिलेंगे, इंस्टीट्यूट वाइज और सब्जेक्ट वाइज टेस्ट भी मिलेंगे। एक्सपर्ट फैकल्टी ने अलग से डेडिकेटेड टीचर्स लगा रखे हैं इस टेस्ट सीरीज के लिए, टेस्ट बनाने के लिए। वो टेस्ट बनाते हैं, वेरीफाई करते हैं, देन पोर्टल में अपलोड करते हैं, तब आपको टेस्ट मिलता है। फिर भी आपके डाउट रहते हैं तो हम इसके लिए, इस टेस्ट सीरीज के यूजर्स के लिए, स्टूडेंट्स के लिए अलग से डेडिकेटेड व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है, आप भी उस ग्रुप में इन्वॉल्व हो सकते हैं। कब? जब अगर आप इस टेस्ट सीरीज में इनरोल करते हैं तो, ठीक है। पेपर इसमें रैंक एनालिसिस और भी बहुत सारी चीजें हैं जो आपको देखने को मिलती है, ठीक है। तो बाकी फिर भी कोई क्यूरी रहे तो हमारे मोबाइल नंबर दिए हुए, इन पर आप कॉल या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। एप्लीकेशन का नाम है मिसना नर्सिंग नोट्स, जो प्ले स्टोर से आपको डाउनलोड करना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, ठीक है। और दिवाली ऑफर में अगर आप, जैसे आज 28 अक्टूबर लास्ट है इसका डेट, इसमें अगर आप ऑफर का फायदा उठाते हैं तो दिवाली 05 कूपन कोड आपको अप्लाई करना है, ओके, चलेगा। आई थिंक अब डाउट क्लियर हो गए होंगे। फिर भी कोई डाउट रहे, आप चाहते हो कोई दूसरी टॉपिक पर वीडियो बने, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, उसको भी कवर करने की कोशिश करेंगे, चलेगा। फिर मिलूंगा एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।